प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, सैंधव सभ्यता के बारे में तमाम बातें अपन ने करी। आज जो अपना चैप्टर शुरू होता है वो होता है वैदिक सभ्यता। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता है, यह दोनों की दोनों आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर शामिल होती हैं। तो इससे पहले जो अपन बात करे थे वो सैंधव सभ्यता की बात करी थी। अब अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। पहला जो अपन बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता में, ये देखिए उत्पत्ति कैसी हुई, वैदिक उत्पत्तिकर्ता कौन थे वैदिक सभ्यता के, और उनका निवास स्थान कहाँ का था, उनकी अपन बात करेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता है, इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो है पूर्व वैदिक सभ्यता, और दूसरी है उत्तर वैदिक सभ्यता। ये जो पूर्व वैदिक सभ्यता है, इसका कालक्रम 1500 से 1000 बीसी है, ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 बीसी है। यानी संपूर्ण वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये 1500 से 600 बीसी ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए, अब अपन बात करें उत्पत्तिकर्ता। उत्पत्तिकर्ता के संदर्भ में जब अपन बात करेंगे तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी उत्पत्तिकर्ता में। उत्पत्तिकर्ता यानी सिंधु सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता और निवासी कौन कौन थे, इसकी बात करें तो इसको भी अपन दो भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए, पहला तो अपन बात करते हैं उत्पत्तिकर्ता की, यानी उत्पत्तिकर्ता कौन थे, आर्य, और कहां के निवासी थे, कहां के निवासी थे। देखिए, अब अपन बात करते हैं आर्यों के संदर्भ में। आर्यों के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये प्रचलित हैं, इनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। आर्यों के संदर्भ में, आर्यों के संदर्भ में व्यक्ति है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने 1853 में सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साहब, आर्य शब्द का प्रयोग किया। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आर्य शब्द है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का क्या है, यह शब्द है। आर्य भाषा सूचक शब्द है। आर्य जो है, आर्य भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक शब्द है। और देखिए, आर्य शब्द का जो अर्थ है यह है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम या सभ्य, ये अर्थ है आर्य शब्द का। यह शब्द का प्रयोग जातिवाचक ना होकर गुणवाचक है। ये जो शब्द है आर्य शब्द जातिवाचक न होकर गुणवाचक है। यानी आर्य कोई जाति नहीं है, ये एक गुण है, यानी गुणात्मक शब्द है ये। सबसे पहले 1847 में लेसेन नामक विद्वान ने, एक क्वेश्चन और है, सर्वप्रथम 1847 में लेसेन नामक एक विद्वान था और इसकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया, ये इसकी पुस्तक है।
इस पुस्तक में आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया है। आर्यों को एक जाति का है इसने, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अपन बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 बीसी तक है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता है 1500 से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से 600 बीसी। अब अपन बात करते हैं जो वैदिक सभ्यता है इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे और इनका निवास स्थान कहां कहां था। तो वैदिक सभ्यता की उत्पत्तिकर्ता है वो आर्यों को माना जाता है। किनको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। अब देखिए आर्य जो है, इस शब्द के बारे में अपन बात करें, आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति है मैक्स मूलर 1853 में। ऋग्वेद में आर्य है शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, और आर्य जो है ये भाषा सूचक शब्द है। आर्य का जो अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम और सभ्य होता है। ये क्वेश्चन है, यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में पूछा गया था कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य जातिवाचक न होकर के गुणवाचक है, यानी आर्य है जाति नहीं है, एक व्यक्ति के गुण को प्रदर्शन करता है आर्य शब्द। 1847 में लेसेन नामक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया। इसके अंदर आर्यों को एक जाति बताया। इसने आर्यों को क्या बताया है? जाति बताया। सबसे पहले इस विद्वान ने आर्यों को एक जाति के रूप में माना है। तो ये बात होगी आर्य शब्द और आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं निवास स्थान। आर्यों का निवास स्थान कौन कौन सा था, कहां कहां था, ये इनकी अपन बात करें। देखिए निवास स्थान के बारे में अपन बात करें, जो एक इंपॉर्टेंट बात बनती है, क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। आइए कि जो निवास स्थान है यहां से अपन बात करेंगे। देखिए निवास स्थान, निवास स्थान, निवास स्थान में देखिए भारत, दो थ्योरी हैं। एक तो भारत में, भारत ही इनका निवास स्थान था, एक है विदेश इनका निवास स्थान था। विदेश, पहले भारत की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में है कश्मीर, कश्मीर व हिमाचल। कश्मीर में हिमाचल को आर्यों का क्षेत्र बताने वाला विद्वान कौन है? एल.डी. कल्ला। दूसरी बात करें सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, यह है झेलम, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी नदियों का क्षेत्र है सब सिंधु प्रदेश। सब सिंधु प्रदेश इनका निवास स्थान कौन बताता है? अविनाश, अविनाश चंद्र। और कौन सी पुस्तक में बताता है? ऋग्वेदिक इंडिया में। अविनाश चंद्र की पुस्तक है ऋग्वेदिक इंडिया, इंडिया। इस पुस्तक में यह बताता है आर्यों का निवास स्थान सब सिंधु प्रदेश था। ब्रह्म प्रदेश या ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन कौन सा क्षेत्र था? गंगा और यमुना के आसपास का क्षेत्र, गंगा व यमुना के आसपास का क्षेत्र। ब्रह्म ऋषि प्रदेश को कौन इनका क्षेत्र बताता है? गंगानाथ झा, गंगा नाथ झा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है सब। इसके बाद में चौथे नंबर पे मध्य देश। ये मध्य देश क्षेत्र कौन सा था भारत के अंदर? हिमाचल और विंध्याचल, हिमाचल व विंध्याचल का क्षेत्र था। और इसको कौन बताता है? राजबली पांडे, राजबली पांडे, ये इनका निवास स्थान बताता है। ये तो बात हो गई भारत के अंदर की। अब भारत के बाहर की बात करेंगे निवास स्थान में। पहले इसको चर्चा कर लेते हैं इसकी। देखिए दो थ्योरी सामने आती हैं, एक तो है भारतीय और एक है विदेशी।
तो भारतीय थ्योरी की बात करते हैं पहले। आर्यों का भारत ही इनका मूल निवास स्थान था। ये कौन कौन बताते हैं? कश्मीर और हिमाचल के रहने वाले थे आर्य। ये कौन बताता है? एल.डी. कल्ला। सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। ये सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है साहब? झेलम, चिनाब और रावी नदी जहां पर बहती है वो सप्त सिंधु प्रदेश है। और सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का निवास स्थान कौन बताता है? अविनाश चंद्र। और अविनाश की पुस्तक है ऋग्वेदिक इंडिया। ब्रह्मश्री प्रदेश को कौन बताता है? ब्रह्मश्री प्रदेश कहां का क्षेत्र था? गंगा और यमुना का क्षेत्र। ये कौन बताता है? गंगानाथ झा। मध्य देश में कौन कौन सा क्षेत्र आता था? हिमालय और विंध्याचल। ये कौन बताता है? राजबली पांडे। अब अपन बात करेंगे भारत के बाहर यानी विदेश, इनका निवास स्थान। ये विदेशी थे। ये कौन कौन बताते हैं? विदेशी थ्योरी कौन कौन देते हैं ये इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, भारत के बाहर के रहने वाले थे ये कौन कौन कहता है? पहला है उत्तरी ध्रुव। कौन बताता है? बाल गंगाधर तिलक बताता है। पुस्तक कौन सी है इसकी? पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदाज। ये इसकी पुस्तक है और इस पुस्तक में बताता है। पामीर का पठार ये कौन बताता है? ओरेलबर्ग और एक कील महोदय। ये दोनों बताते हैं। तीसरे नंबर पे अपन बात करें तो तिब्बत इनका निवास स्थान कौन बताता है? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और दूसरी पुस्तक है इंडियन हिस्टोरिक ट्रेडिशन। इन दो पुस्तकों के अंदर यह जिक्र करता है कि आर्य तिब्बत के थे। चौथे नंबर पे देखिए, बैक्टीरिया या मध्य एशिया के थे। ये थ्योरी कौन देता है? ये देता है मैक्स मुलर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सर्वमान्य है ये। नेक्स्ट है पांचवें नंबर पे डेन्यूब घाटी या अंग्री। ये कौन देता है? गाइल्स महोदय। छठे नंबर पे दक्षिणी रूस। ये कौन देता है? नेहरिंग। दूसरा विद्वान है गार्डन चाइल्ड। और तीसरा है स्टुअर्ट पिगट। इस गार्डन चाइल्ड की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द आर्यंस। अच्छी पुस्तक है साहब, इसकी पूछी जाती है एग्जाम की दृष्टि से। जर्मनी निवास स्थान कौन बताता है? पेंका। और दूसरा वैज्ञानिक है हर्ट। आठवें नंबर पे एनसीईआरटी क्या बताती है? एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं। आल्प्स पर्वत या यूरेशिया। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, निवास स्थान भारत के बाहर उत्तरी ध्रुव कौन बताता है? बाल गंगाधर तिलक। कौन सी पुस्तक में? द आर्कटिक होम इन द
वेदाज, आर्कटिक होम इन द वेदाज। दूसरा है पामीर का पठार, ये कौन बताता है? ओरेल बर्ग और कील। तिब्बत इनका निवास स्थान था, कौन बताता है? दयानंद सरस्वती। कौन सी पुस्तक में? सत्यार्थ प्रकाश में दूसरी पुस्तक है इंडियन हिस्टोरिक ट्रेडिशन। अब बैक्टीरिया या मध्य एशिया कौन बताता है? मैक्स मुलर। और ये जो सिद्धांत है यह है सबसे बलपूर्वक सिद्धांत है कि जो आर्य थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया के निवासी थे या बैक्टीरिया से आए थे। तो ये सिद्धांत कौन देता है? मैक्स मुलर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये मैक्स मुलर का सिद्धांत है। डेन्यूब घाटी या हंगरी, ये कौन देता है? गाइल्स। दक्षिणी रूस से आए थे यार, ये कौन बताता है? नेहरिंग, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट। इसके अंदर गार्डन चाइल्ड की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द आर्यंस। जर्मनी है, जर्मनी के रहने वाले थे आर्य, ये कौन बताता है? पेंका और हर्ट। और एनसीईआरटी, भारत की जो पुस्तक छपती है एनसीईआरटी की, उन पुस्तकों में आर्यों का निवास स्थान बताया गया है आल्प्स पर्वत या यूरेशिया। तो ये बातें थी वैदिक सभ्यता के अंदर आपका जो आर्य कहां के थे और आर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे तो वो रहेगा आपका आर्यों का साहित्यिक स्रोत और आर्यों के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।